Do you think that Cuba is close to collapsing, though, based on everything you just laid out? Do you think that Cuba is close to collapsing? It sort of collapsed, and we're going to handle that as soon as we've finished. I like to do one thing at a time, and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. ईरान से युद्ध को खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को एक असफल राष्ट्र बताते हुए क्यूबा के मौजूदा हालात के लिए वेनेजुएला और आर्थिक तंगी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल, उनकी पत्नी और उनसे जुड़े 3 अन्य व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही उन्होंने अपने अगले मिशन के बारे में भी बताया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगला टारगेट क्यूबा है। 4 जून को पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या हवाना पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का मकसद क्यूबा पतन को तेज करना है। इस पर ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि क्यूबा अच्छी तरह से चलने वाला देश बने, जहां लोगों का पेट भर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि देश भूख से जूझ रहा है, उसके पास ऊर्जा नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि उसके पास बहुत अच्छी जमीन है। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि क्यूबा पतन के करीब है, तो ट्रंप ने संकेत दिए कि वहां की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में। उन्होंने कहा कि लगभग ढह चुका है और हम इसे जल्द संभाल लेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्लोरिडा में रहने वाले क्यूबा मूल के अमेरिकी अपने देश में निवेश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध जो दशकों से तनावपूर्ण और नाजुक नजर आते हैं, हाल के हफ्तों में तेजी से बिगड़े हैं। क्यूबा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने उस पर तेल की नाकेबंदी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए। इतना ही नहीं, पूर्व नेता राउल कास्त्रो के खिलाफ हत्या का आरोप भी लगाया गया। ट्रंप हवाना में नेतृत्व परिवर्तन की अपनी इच्छा बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं और खुले तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि क्यूबा पतन के कगार पर। हालांकि ट्रंप ने किसी भी सैन्य हस्तक्षेप की योजना की कोई घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन क्यूबा सतर्क है। क्यूबा की संसद संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच वैश्विक समर्थन जुटा रही है। आखिर अमेरिका क्यूबा से चाहता क्या है और क्यूबा के पीछे डोनाल्ड ट्रंप क्यों पड़े? क्यूबा को लेकर ट्रंप का यह बयान तब सामने आया जब वो देश यानी कि क्यूबा गहरे आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। अमेरिकी दबाव बढ़ने, तेल सप्लाई में रुकावटों ने वहां के हालात को और बदतर कर दिया है। 4 जून को अमेरिकी ट्रेजरी की वेबसाइट पर क्यूबा पर लगे प्रतिबंध की बात सामने आई। यह प्रतिबंध क्यूबा के नेतृत्व पर दबाव बढ़ाने के वॉशिंगटन के प्रयासों का हिस्सा है। वॉशिंगटन का दावा है कि क्यूबा का कम्युनिस्ट शासन अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो का अपहरण करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की धमकियां लगातार दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को फिर से अमेरिका की आतंकवाद पालने वाले देशों की सूची में डाल दिया था और इस फैसले के बाद क्यूबा पर अपने आप सख्त पाबंदियां लागू हो गई। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को फिर से अमेरिका की आतंकवाद पालने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया। इस फैसले के बाद क्यूबा पर पाबंदियां अपने आप से बहुत कड़ी हो गई और उसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पहुंच बहुत लिमिटेड हो गई। इसके अलावा वॉशिंगटन ने व्यापार, यात्रा और वित्तीय लेन देन पर भी पाबंदियों को बेहद कड़ा कर दिया है। इससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था और अलग थलग पड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा में राजनीतिक बदलाव का दबाव बनाने के लिए ही हाल के कुछ हफ्तों में क्यूबा के करीब अमेरिकी नौसेना का जमावड़ा काफी बढ़ा दिया। न सिर्फ क्यूबा की तरफ जाने वाले तेल गैस के टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उसकी जरूरत के उत्पादों वाली शिपिंग को भी जब्त कर लिया जा रहा है। और इससे हो यह रहा है कि अमेरिका क्यूबा पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका प्रतिबंध बढ़ाकर और आर्थिक पाबंदियां लगाकर क्यूबा पर यह दबाव इसलिए डाल रहा है ताकि उसकी कम्युनिस्ट सरकार को बेहद कमजोर किया जा सके। इसके बाद अमेरिका कम्युनिस्ट सरकार से राजनीतिक और आर्थिक रियायतें लेने की बड़ी कोशिश कर सकता है। आर्थिक दिक्कतें बढ़ने से देश में अंदरूनी दबाव क्यूबा के अंदर बढ़ सकता है। सुधारों की मांग लोग तेज कर सकते हैं। क्यूबा पहले से ही ईंधन, खाद्य सामग्री, बिजली, इन सब की भारी किल्लत से जूझ रहा है। लंबे समय से ईंधन की कमी, घंटों की बिजली कटौती, खाने पीने की चीजों और दवाओं की भारी कमी क्यूबा में बनी हुई है। अमेरिका इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर हवाना को वार्ता के लिए अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है। क्यूबा लंबे समय से उन सरकारों के करीब रहा है जो अमेरिका की नीतियों के पक्षधर नहीं रही। खासकर वेनेजुएला के साथ क्यूबा के गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं। क्यूबा और वेनेजुएला दशकों से एक दूसरे का समर्थन करते आए और क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों का विरोध भी वो एक ही तरीके से करते हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन अक्सर क्यूबा को एंटी अमेरिका धड़े के रूप में देखता है।
ऐसे में क्यूबा पर दबाव बढ़ाना उस नेटवर्क को कमजोर करने और अमेरिका के प्रभाव को फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सालों से दुश्मनी के बाद राउल कास्त्रो के राष्ट्रपति बनने पर 2015 में अमेरिका और क्यूबा के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के पहले कार्यकाल के साथ ही क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते में एक बार फिर से कड़वाहट आ गई थी। हालांकि क्यूबा अकेला नहीं है जिस पर ट्रंप की नजर बनी हुई है। ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका को कई युद्धों में उलझा दिया है। सोमालिया ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद वो पहला देश था जहां अमेरिकी सेना ने हमला किया। इस साल आईएसआईएस और अल शबाब के खिलाफ कम से कम 63 संयुक्त हवाई हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा मार्च 2025 में अमेरिका यमन के हुती विद्रोहियों से उलझ गया था। हुती विद्रोहियों पर कई हमले अमेरिका की ओर से किए गए। अमेरिका का कहना था कि उसने ये हमले इजराइल की मदद करने, लाल सागर में समुद्री वाणिज्यिक मार्ग को बाधित होने से बचाने के लिए किए। इसी साल दिसंबर में अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए थे। वो भी तब जब सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार पहले से ही है और वो आईएसआईएस से मुकाबले में जुटी हुई है। फिर जनवरी में अमेरिका सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने कई सप्ताह तक वेनेजुएला के आसपास नौसैनिक ब्लॉकेड लगाकर उस पर दबाव बनाया था और बाद में मादुरो को गिरफ्तार कर उन्हें अमेरिका पहुंचा दिया गया। मादुरो को फिलहाल नार्को आतंकवाद की साजिश के आरोप में न्यूयॉर्क में हिरासत में रखा गया है। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ही दिन रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दावा किया था, लेकिन यह युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसके उलट ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ दिया। ईरान और अमेरिका में भले ही अभी सीजफायर लागू हो, लेकिन अभी तक वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है। Do you think that Cuba is close to collapsing though, based on everything you just laid out? Do you think that Cuba is close to collapsing? It sort of collapsed, and we're going to handle that as soon as we've finished. I like to do one thing at a time, and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop off. Mr. President. We'll take care of it. We want to help them out. Look, we have a lot of people that voted for Trump. Whether they did or not, it didn't matter. But I had 95% of the Cubans voted for me. They're unbelievable people. They're energetic. They're entrepreneurial. You know, some of the richest people in Miami are Cuban. They're unbelievable. खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।